हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। बेटा आज चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करना है और आप जो पीपीटी पीछे देख रहे हैं, मैं एक बार ट्रायल देख रहा हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ब्लैक बैकग्राउंड में थोड़ा सा इशू हो रहा है। कुछ बच्चे इतने हलाल हो जाते हैं कि नोट्स नहीं बना पाते, तो लोग प्रिंट आउट करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा इशू हो रही है। तो मैं एक बार ट्रायल देख रहा हूँ बेटा कि व्हाइट बैकग्राउंड में कितना बेहतर नोट्स बनता है। यदि इसी में आपको अच्छा लगता है तो हम इसी बैकग्राउंड में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा चैप्टर नंबर 5 हमको स्टार्ट करना है, जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं भाई। कितने चैप्टर्स हमारे पीजीटी कोर्स में कंप्लीट हो गए हैं? चैप्टर 1 सेल यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 2 सेल साइकिल एंड डिवीजन कंप्लीट हो चुका है भाई। ठीक है, चैप्टर 2 के बाद बायोमोलिक्यूल, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था बेटा एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू में कॉकरोच और फ्रॉग भी पढ़ाऊंगा, अर्थवॉर्म भी पढ़ाऊंगा, मगर उनको मैं सबसे लास्ट में जब हम एनिमल मार्फोलॉजी और एनाटॉमी की बात करेंगे तब कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या पढ़ना है हमको? ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, श्वसन और गैसों का क्या बोल सकते हैं, विनिमय कह सकते हैं। बेटा चलो हिंदी में भी नोट कर दूं यहाँ पे, बढ़िया कर देते हैं नोट। तो भैया हिंदी में इसको कह देंगे, ठीक है, एक तो बोल देंगे बेटा श्वसन, ठीक है, एवं गैसों का, ठीक है, आदान प्रदान बोल दो या फिर बोल दो बेटा विनिमय, विनिमय। ठीक है, चलो ओके भाई। हम क्या बेटा इस जो कोर्स है इसको हम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए एक साथ बनाने की कोशिश किए हैं, इसीलिए यहाँ पे हम बाइलिंगुअल नोट करेंगे ताकि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट इसको देखे तो उनको प्रॉब्लम ना हो। यदि आपको हमारे इंस्टीट्यूट से कोई कांटेक्ट करना है बेटा तो ये हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट का नंबर है। ठीक है भाई, ये जो नीचे दिख रहा है बेटा ये नंबर है, आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा, या तो हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.lifesciencetutorial.com पे। ठीक है, आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे तो उसमें आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए बेटा आपके पीजीटी बायोलॉजी कोर्स में, ठीक है, आपके पीजीटी बायोलॉजी कोर्स में हमको बेटा हमारा बैच का नाम मैं आपको बता दूं, द्रोणा पीजीटी 101 बैच का नाम है, जिसमें हम यहाँ पे डेप्थ लेवल ऑफ बायोलॉजी कवर करेंगे ताकि ये कोर्स को परचेस करने वाला स्टूडेंट ना सिर्फ सीजी पीजीटी क्वालिफाई करे, इवन केवीएस, एनवीएस या जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पीजीटी एग्जाम्स होती हैं उन सभी को टारगेट करते हुए इस कोर्स को बनाया गया है। ठीक है, हमने ऐसा डिजाइन किया बेटा कि हायर लेवल की बायोलॉजी भी हम इसमें कवर करते हैं। बहुत इसमें बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में, ट्रस्ट मी, एक बार पढ़ के देखिए तो बहुत मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेसिक बायोलॉजी अबाउट द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस या फिर श्वसन और गैसों का विनिमय। ठीक है, तो चलिए भाई पहला स्लाइड बेटा थोड़ा सा हमको ना बेसिक इंट्रोडक्शन देखना है कि भाई एनिमल फिजियोलॉजी क्या होता है। आप एनिमल फिजियोलॉजी किसको कहेंगे इसके बारे में हमको यहाँ पे क्या करना है, चीजें मेंशन करनी। तो क्यों ना यहाँ पे सबसे पहले लाइफ प्रोसेस बोल दो बेटा, या फिर आप बोल दो जैविक क्रियाएं। ठीक है, या तो आप बोल देना जैविक क्रियाएं, ठीक है, जैविक क्रियाएं बोल दो या बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल दो, बहुत सारे नाम है बेटा। अब यार लाइफ प्रोसेस क्या है, देखो मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से चीजों को कोरिलेट करते हुए बताऊंगा भी कि भाई एक लड़का है अनजाना सा, ठीक है, जिसको तुम बाबू बोल सकते हो, है ना भाई। हर किसी ना किसी जो इस एज के बच्चे होते हैं जो 26, 24, 23, 2 के होते हैं, उनको भाई पता नहीं बाबू और सोना जैसे चीजों से बहुत लगाव होता है, तो क्यों ना हम उसी के बाबू को ले लें। ठीक है, किसी का बाबू किसी का सोना यहाँ पे बैठा है। अब थोड़ा सा हिंदी मतलब ये जो है वो वाइट है तो इसके हिसाब से हमको टेक्सचर लेना पड़ेगा। तो भाई एक बाबू है बेटा, इस बाबू ने खाना खाया है, बढ़िया। मतलब लोगों के जब बाबू होते हैं वो खाना खाते हैं, इस बात से ये तो समझ में आ गया है। चलिए हमने बाबू को खिला दिया है खाना, क्या खा लिया, खाना खाया, ऐसा भी बोल सके। चलो इन्होंने खाना को खाया है, इसके बबुआ ने इसको खिलाया है और बाबू ने खाना खाया है। अब मुझे बताओ बेटा
जब कोई पर्सन खाना खाता है तो कहाँ जाता है? इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। कहाँ जा रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है बेटा। हिंदी में भी काम करते चलते हैं, पाचन तंत्र में जा रहा है। ठीक है भाई, कहाँ जा रहा है? पाचन तंत्र में ये मूव हो रहा है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। अब यार डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके क्या होगा? पाचन होगा, ब्रेकडाउन होगा, टूटना फूटना होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अपचय एंड उपापचय, ऐसे बहुत सारे हिंदी में टर्म हम यूज करते हैं। तोड़ते हैं बेटा, बड़े मॉलिक्यूल को हम छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ दे रहे हैं। तो चलो मान लो यहाँ पे बन गया आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट बन गया। हो सकता है यहाँ पे बन गया है प्रोटीन, हो सकता है यहाँ पे बन गया है लिपिड। यही तो मॉलिक्यूल थे ना आपके फूड में, क्या था? कार्बो, प्रोटीन एंड लिपिड। इसको आपने तोड़ा बेटा तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन गए, जैसे कि शुगर बन गए, अमाइनो एसिड बन गए, लिपिड का फैटी एसिड बन गया, कैटाबॉलिज्म हो गया। अब इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसका हो गया बेटा अवशोषण। क्या हो गया? अवशोषण हो गया। और अवशोषण होने के बाद में ये चले गया बेटा। भाई देखो, अवशोषण होने के बाद मुझे तो सबको बांटना पड़ेगा ना, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपका क्या हो गया? वस्कुलर सिस्टम आ गया। कौन आ गया? वस्कुलर सिस्टम आ गया। इसमें तुम्हारा ब्लड है, पंपिंग के लिए तुम्हारा क्या है बेटा? हार्ट है। तो सेकेंड नंबर का सिस्टम यहां पे इन्वॉल्व हो गया है, वस्कुलर सिस्टम। पहले नंबर का सिस्टम यहां पे हमने पढ़ा था बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने यहां पे पढ़ा था। तो दो सिस्टम आ गए। चलिए ऐसा करते हैं कि आपके डाइजेशन के बाद, ठीक है, कुछ अनवांटेड फूड बचता है बेटा। अनवांटेड या नुकसानदायक क्या बचता है? कुछ फीकल प्रोडक्ट बचती है, तो अनवांटेड मटेरियल लिख देता हूं। ठीक है, इस मटेरियल को हमको क्या करना है बेटा? एक्सक्रीट करना है। क्या करना है? एक्सक्रीट करना है। चलो एक्सक्रीट कर दिए इधर। अब मान लेते हैं कि भैया एक छोटा सा हम बना दिए ब्लड के वेसल्स, चलो ट्रांसपोर्ट कर दो। आपने ऐसा छोटा सा सिस्टम बनाया और बेटा इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया। जो भी न्यूट्रिशन आपने अब्सॉर्ब किया रहा होगा वो यहां से आया और यहां टारगेट तक पहुंच गया है। क्यों ना हम टारगेट में बेटा सेल बना दें। तो मैं अपने आप को इधर हटा दूं, बढ़िया। हम क्या कर रहे हैं बेटा? हमारे टारगेट के लिए यहां पे हम बना देते हैं सेल। सेल कैसे बनाए? तो दो तीन बॉक्स बना लेते हैं। चलिए, एक बॉक्स हो गया, इसी को कॉपी करके यहां पे दूसरा बॉक्स बना देते हैं। ये कौन है बेटा? कोशिका है। ठीक है, कोशिका को तुमने दिया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में कौन था बेटा? ग्लूकोज था। ठीक है, न्यूट्रिशन में कौन था? ग्लूकोज था। अब यार ग्लूकोज को तुम यूज करोगे, ओके, तो ग्लूकोज का जब कंप्लीट मेटाबॉलिज्म होता है बेटा, 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनता है। और इसी को तुम क्या कहते हो? रेस्पिरेशन कहते हो। इस पाथवे को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं बेटा। और रेस्पिरेशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? तो यहां ले आप, आपको रेस्पिरेशन के लिए चाहिए होता है बेटा ऑक्सीजन। ठीक है, और जब आपने रेस्पिरेशन किया तो भैया CO2 बना है। तो CO2 को आपको बॉडी से बाहर भी निकालना है। इसके लिए आपके पास एक सिस्टम है जिसको आप लंग्स कहते हैं, और लंग्स को हम कह देते हैं रेस्पायरेटरी, श्वसन तंत्र कह दो, रेस्पिरेटरी सिस्टम कह देते हैं बेटा। हिंदी में भी आप नोट करो, इनको हम क्या कहेंगे? श्वसन तंत्र कहेंगे। ठीक है भाई, श्वसन क्या हो गया बेटा? तंत्र हो गया। तो ये श्वसन तंत्र कौन है बेटा? थर्ड नंबर में आ गया यार। ये क्या हो गया? थर्ड नंबर में आ गया, एक्सचेंज हो गया बेटा। अब चाहे वो 1 नंबर हो, चाहे वो 2 नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल हमको यूरिन भी पास करना है, हमको फीकल भी पास करना है, तो इनके लिए जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं बेटा क्या? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। हमारा चौथे नंबर का सिस्टम यहां पे आ गया बेटा। कौन कौन सा? देखो, पाचन तंत्र है,
आपका ब्लड वस्कुलर सिस्टम मिल गया, आपके रेस्पिरेशन के लिए श्वसन तंत्र मिल गया, और एक्सक्रीट करने के लिए तुमको मिल गया बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम। कितने हो गए टोटल? यहाँ पे बेटा 4 तरह के सिस्टम हो गए। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि जब आप रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या बनता है बेटा? एटीपी बनता है। और एटीपी का यूज किस में करते हैं? तो एटीपी का यूज हम अपने जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए करते हैं। क्यों ना मैं उसको लोकोमोशन एंड मूवमेंट कह दूं? लोकोमोशन एंड क्या बोल दिए बेटा? मूवमेंट कह दिए। मतलब आपके बॉडी में जो चलना फिरना होता है, ठीक है, मूव करना होता है, या आपके बॉडी में जो भी एक्टिविटीज मूवमेंट के थ्रू होती है वो सब लोकोमोशन मूवमेंट में आता है। मसल्स बोन के साथ जुड़ते हैं और आपके शरीर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, आपके पोस्चर को चेंज करता है, तो सब लोकोमोशन में आ गया। ये हो गया बेटा तुम्हारे बॉडी का 5वां एक्टिविटी हो गया। ये एक्टिविटी क्या हो गया? 5 हो गया। देखो 5 तरह के सिस्टम हो गए। लोकोमोशन मूवमेंट मसल्स के थ्रू होंगे। आप यहाँ पे 5वें में मसल्स या पेशी तंत्र कह सकते हैं, आपके पास 3 तरह के मसल्स होते हैं। हमने जस्ट इसके पहले वाले चैप्टर में कवर किया है। बात समझ में आ रही है? तो देख लो बेटा, एक बाबू ने खाना खाया, पाचन तंत्र में गया, कैटाबॉलिज्म हुआ, कार्बो प्रोटीन और लिपिड टूट करके शुगर अमीनो एसिड फैटी एसिड बने, उसको एब्जॉर्ब कर लिया और ब्लड में दे दिए। ब्लड ने ट्रांसपोर्ट किया, पंपिंग किया हार्ट ने, और हार्ट ने पंप करके किसको दे दिया बेटा? तुम्हारे सेल को। सेल ने ग्लूकोज का यूज किया और उसको बना दिया कार्बोहाइड्रेट, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी का प्रोडक्शन करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। मुबारक हो, आपके पास एनर्जी आ गई है। अब एनर्जी को कहां यूज करेंगे भाई? तो एनर्जी को यूज करने के लिए आपने लोकोमोशन मूवमेंट जो भी, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, मैं आपके साथ हाथ ये मूव कर रहा हूं, तो भाई इन सब में क्या चल रहा है यार? इन सभी चीजों में आपका एनर्जी जो है वो यूज हो रहा है। ह्यूज लेवल ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रही है आपके जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है उसमें। ओके, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि 5 तरह के सिस्टम आपके सामने दिख रहे हैं। ठीक है, क्या बचा भाई? एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ब्लड वस्कुलर सिस्टम हो गई। क्यों ना इन पांचों सिस्टम को एक अगले पेज में नोट कर दूं? पांचों सिस्टम के नाम 1 2 3 4 करके नोट कर दूं? चलो देखो नोट कर रहा हूं। मैंने इन पांचों सिस्टम को नोट कर दिया बेटा। नंबर 1, ध्यान देना, सबसे पहला हमारा पाचन तंत्र था, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पाचन तंत्र है बेटा। उसके बाद में सेकंड नंबर में आप रेस्पिरेटरी सिस्टम ले लो, रेस्पिरेटरी। ठीक है, क्या बोल दिए? सिस्टम बोल दिए, श्वसन तंत्र बोल दो। इसका नाम क्या है? श्वसन तंत्र है बेटा। श्वसन तंत्र के बाद में तीसरे नंबर में आप ले लो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे बेटा। यहां पे तुम्हारा हार्ट आ गया, 3 सिस्टम हो गया। चौथा क्या बोले? लोकोमोशन। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन मूवमेंट हम बात कर रहे हैं पेशी का, मसल्स की बात कर रहे हैं। 5 4 हो गए। 5वें नंबर में हमने बात कर दिया बेटा एक्सक्रीटरी। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या बोलेंगे? उत्सर्जी अंग बोलेंगे या उत्सर्जी तंत्र बोलेंगे। ठीक है, उत्सर्जी तंत्र कह दो यार। चलो किडनी विडनी के बारे में इस पे पढ़ेंगे अपन। तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपके सामने ही कि भाई 5 तरह के सिस्टम आपको दिख रहे हैं बेटा। ये 5 सिस्टम आपको दिख रहे हैं कि हमारे बॉडी में होते हैं। कितने चैप्टर हो गए? देखो 5 चैप्टर हो गए। इन्हीं को लाइन बाय लाइन हमको पढ़ना है। अभी हमने क्या स्टार्ट किया बेटा? रेस्पिरेशन स्टार्ट किया है। ठीक है, तो मान लो कि भाई इसको हमने पढ़ लिया, ये कंप्लीट कर लेंगे। अब ध्यान से सुनना, इन पांचों सिस्टम को रेगुलेट करने वाले, नियंत्रण करने वाले 2 लोग होते हैं बेटा। नियंत्रण कहां से होता है? तो 2 लोगों से होता है। ओके, नियंत्रण रेगुलेशन यहां से भी हो रहा है और नियंत्रण रेगुलेशन यहां से भी हो रहा है। 2 लोग हैं जो नियंत्रण करते हैं। एक का नाम है बेटा, देखो 6वें नंबर में, 6 नंबर में आ गया न्यूरल सिस्टम। कौन आ गया? न्यूरल सिस्टम आ गया। और 7वें नंबर में आ गया बेटा तुम्हारा एंडोक्राइन सिस्टम।
एंडोक्राइन सिस्टम कहेंगे। ठीक है, न्यूरल सिस्टम को बोलते हैं बेटा तंत्रिका तंत्र कह देते हैं हिंदी में। चलिए यहां पे मैंने नोट कर दिया है तंत्रिका तंत्र कह दिए, और इसको हम बोलेंगे बेटा एंडो है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी, ठीक है, तंत्र कह दो या ग्रंथि कह दो यार। चलिए, न्यूरल सिस्टम का यूनिट जो होता है वो न्यूरॉन होता है। ठीक है, न्यूरल सिस्टम का यूनिट कौन होता है? न्यूरॉन, और इनका होता है बेटा एंडोक्राइन सेल। एंडोक्राइन सेल होता है जहां से सिक्रीट होता है क्या? हार्मोन। मगर तुम्हारे जो न्यूरल सिस्टम है यहां से सिक्रीट होता है बेटा न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरो ट्रांसमीटर सिक्रीट होता है। ठीक है, सुनना ध्यान से, तुम्हारा जो न्यूरल सिस्टम है, यहां पे बीच में ले आऊं अपने आप को, चलिए बहुत अच्छी बात है बेटा। न्यूरल सिस्टम तुम्हारे बॉडी में पॉइंट टू पॉइंट जाता है, और पॉइंट टू पॉइंट जाने का मतलब ये बहुत ज्यादा तीव्र है या फिर एक तरह से फास्ट होता है। मगर हार्मोन एक ग्लैंड से सिक्रीट होकर के लंबे डिस्टेंस को पार करता है तुम्हारे ब्लड के थ्रू, तो ये बेचारा जो है वो स्लो होता है। मगर तुम्हारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है और तुम्हारा जो न्यूरल सिस्टम है बेटा, सुनो ध्यान से, ये रेगुलेट करता है इसको भी और ये रेगुलेट करता है इसको भी। अरे रुक जाओ, कहां जा रहा हूं मैं? ये रेगुलेट पांचों सिस्टम को कर रहा है, साथ में ये रेगुलेशन आपके इसको भी करता है, और सेम काइंड यहां पे बोल सकते हैं ये रेगुलेशन इसको भी कर रहा है बेटा, और ये तुम्हारे इसको भी रेगुलेट करता है। मतलब मेरे शरीर में ये दोनों कड़ियां मिल करके पूरे सिस्टम को रेगुलेट करती है। और देख लो, एनिमल फिजियोलॉजी में 7 लेक्चर जो पढ़ना है वो आपके सामने दिया हुआ है, पूरा एनिमल खत्म हो जाएगा यहां से। ठीक है, कितने लेक्चर? 7 लेक्चर। ये 7 लेक्चर, और हमने इसके पहले पढ़ा था बेटा कितने लेक्चर? 4 लेक्चर। 4 लेक्चर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ये 7 लेक्चर कंप्लीट करेंगे, 11 लेक्चर हो जाएगा जो कि प्योर जूलॉजी है। उसके बाद बॉटनी के पोर्शन कवर करने हैं। इसमें कुछ चीजें और है जिसको हमने पढ़ चुका है या तो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे क्या क्या है, इधर रखता हूं मैं अपने आप को, चलो इधर हटा ही देता हूं, और यहां पे सेट करते हैं बेटा। देखो टोटल लेक्चर कितने हो गए? चैप्टर 7 हो गए, ये 8 और ये 9। ठीक है, 8 और 9। अच्छा, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लास 12th वाले पोर्शन में आएगा तो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी यहां पे एक चीज देखते हैं बेटा, एक बायोमोलिक्यूल, एक बायोमोलिक्यूल, एक एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम, और एक बेटा 10 एनिमल टिश्यू। ये 10 चैप्टर आते हैं तुम्हारे जूलॉजी में, प्योर जूलॉजी। तो बायोमोलिक्यूल कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारा एनिमल टिश्यू कंप्लीट हो चुका है, तो 2 लेक्चर ये कंप्लीट हो गया। तीसरा लेक्चर चले बेटा रेस्पिरेशन, फिर हम खत्म करेंगे सर्कुलेटरी, उसके बाद लोकोमोशन, मूवमेंट, एक्सप्रेशन, फिर डाइजेशन। तो अल्टीमेटली हमको यहाँ पे पूरे चैप्टर्स को वाइस वर्सा लाइन बाय लाइन सीक्वेंसिंग में हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, और जैसे ही कंप्लीट कर देंगे हमारा पूरा एनिमल फिजियोलॉजी हो जाएगा। फिर हम चालू करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, इन सब चीजों के बारे में हमको पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपकी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर है। बहुत सिंपली ये समझ में आया बेटा कि किसके बाबू ने क्या खाया और किस तरह से हमारी बॉडी काम करती है, एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करती है। इसीलिए ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है बेटा कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक साथ मिल के काम करना। ठीक है, तो वैसे ही हम एक साथ मिल के काम करते हैं और पीजीटी की तैयारी बेस्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं, और स्टार्ट करते हैं टर्म्स क्या क्या यूज करना है। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पे मैं आ गया एनिमल फिजियोलॉजी, और जब भी मैं फिजियोलॉजी की बात करता हूं तो 2 चीजों के बारे में स्टडी करना है मुझे। कौन कौन सी 2 चीजें हैं बेटा?
तो पहली चीज है मार्फोलॉजी। ठीक है, पहली चीज क्या है? मार्फोलॉजी। इसको मेरे ख्याल से आकारिकी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आकारिकी कहते हैं। और सेकंड आ जाता है बेटा एनाटॉमी। मार्फोलॉजी और एनाटॉमी। एनिमल फिजियोलॉजी में हम ये दो चीजों की स्टडी करते हैं। ध्यान देना, एकदम सिंपल है। स्टडी अबाउट क्या? एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, राइट। मतलब यदि आप किसी के बाहरी चीजों के बारे में, ठीक है, बाहरी चीजों के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम कहां रखते हैं बेटा? मार्फोलॉजी में। मतलब आप देख के बता रहे हैं कि कॉकरोच के, फॉर एग्जांपल, कॉकरोच के तीन सेगमेंट होते हैं बेटा। एक होता है हेड, दूसरा होता है उसका थोरेक्स, और तीसरा होता है उदर, जिसको एब्डोमेन कहते हैं। तीन सेगमेंट आप देख के बता रहे हैं, मगर उसके अंदर में क्या है? तो यहां पे सेकेंड आ जाएगा स्टडी अबाउट। ठीक है, स्टडी अबाउट क्या बेटा? इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स स्ट्रक्चर। ठीक है, इनके फंक्शन। यदि स्ट्रक्चर फंक्शन की बात कर रहे हैं अंदरूनी, मतलब यहां पे हम आंतरिक संरचना का, ठीक है, हम यहां पे क्या करेंगे बेटा? आंतरिक संरचना का या आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एनाटॉमी कहते हैं। मतलब एनिमल फिजियोलॉजी में हमको दोनों लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा। पहले हम मार्फोलॉजी देखेंगे, बाहर के सुदेश सर के दो हाथ, दो पैर, एक सर, दो आंखें, एक चश्मा पहनते हैं, दैट इज द मार्फोलॉजी। मगर सुदेश सर के अंदर में एक दिल है जो धड़कता है किसके लिए? पंपिंग के लिए भाई, किसी दूसरे के लिए धड़कता नहीं है। तो ये क्या है बेटा? मेरा इंटरनल स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है, तो मार्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में ही पढ़ना क्या कहलाता है बेटा? एनिमल फिजियोलॉजी कहलाता है। और एनिमल फिजियोलॉजी में जो आज का हमारा टॉपिक है बेटा, वो है आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। तो भाई सबसे पहले हम यहां पे देख लेते हैं बेटा, ठीक है, कि भाई ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। तो यहां पे हम बात करेंगे ब्रीदिंग के बारे में, और इधर हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। ब्रीदिंग को, ठीक है भाई, हालांकि दोनों को हम श्वसन बोल देते हैं, मगर ये श्वसन है बेटा। ठीक है, ये क्या है? तुम्हारा श्वासोच्छ्वास है। मतलब सांस को अंदर बाहर करना एक तरह से ब्रीदिंग कहलाता है। उसको एक स्टेप ले देते हैं बेटा, श्वासोच्छ्वास, या फिर बोल देना आदान प्रदान। ठीक है, सिंपली यदि मैं बोलूं तो बोल देना आदान प्रदान। चलिए आदान प्रदान करते हैं नॉलेज का आपके साथ। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ब्रीदिंग। ठीक है बेटा, तो ब्रीदिंग एक तरह से फिजिकल प्रोसेस है बेटा। ये क्या है? तो पहला पॉइंट आता है, ये बंदा फिजिकल प्रोसेस है। मगर रेस्पिरेशन दोनों है बेटा, फिजियो केमिकल। फिजिकल भी है, केमिकल भी है, प्रोसेस है। फिजियो केमिकल प्रोसेस है श्वसन। ठीक है, अच्छा देखना, ब्रीदिंग, देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक छोटा सा स्टेप है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक छोटा सा, ठीक है भाई, छोटा सा क्या है बेटा? स्टेप है। बढ़िया बात। तो यार तुम्हारा जो रेस्पिरेशन है वो एक बहुत बड़ा बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रोसेस है। ये एक तरह से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, बहुत जटिल है। इसमें श्वासोच्छ्वास या फिर ब्रीदिंग जैसे कई सारे स्टेप आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? आप इसमें सिर्फ दो ही चीजों को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, मतलब बेटा गैस का इनहेल करना एंड एक्सहेल करना।
ठीक है, गैस को इनहेल और एक्सहेल करना या अंदर बाहर करना तुम्हारा ब्रीदिंग कहलाता है। मगर जब आप रेस्पिरेशन की बात करते हैं बेटा, तो रेस्पिरेशन में एक तरह से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ क्या, ग्लूकोज। ग्लूकोज को तुम तोड़ते हो टू प्रोड्यूस, ताकि बना सको, क्या बना सको, तो हमने प्रोड्यूस किया बेटा, क्या प्रोड्यूस किया, तो हमने प्रोड्यूस कर दिया यहां से 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। हालांकि रेस्पिरेशन में तीनों पाथवे आ जाएगा बेटा, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तीनों आते हैं। 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बन रहे हैं, याद करना 4 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 पूछेगा। एक ग्लूकोज के कंप्लीट डिग्रेडेशन से 4 मॉलिक्यूल बनते हैं आपके CO2 के। ठीक है, तो मैंने यहां पे ऐसा मेंशन कर दिया है। अब मैं ये बोलता हूं भाई कि ब्रेकडाउन हुआ ग्लूकोज का, 4 उसमें बने, कन्वर्ट हुए हैं, क्यों, टू प्रोड्यूस, यस, तो टू प्रोड्यूस 4CO2 एंड एक्चुअल में काम क्या है बेटा, ATP। मतलब यहां पे ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है, ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। मगर आपके ब्रीदिंग प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है बेटा, एनर्जी का क्या होता है यहां पे, लॉस होता है, क्योंकि भाई ये एक प्रोसेस है और आपको इस प्रोसेस को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भाई, सुनना बात को, यहां ये एक तरह से बेटा एक्टिव प्रोसेस होती है। क्या है ये, एक्टिव प्रोसेस होता है। अच्छा, ठीक है, तो ये कैसा प्रोसेस है बेटा, ये एक्टिव पेसिव दोनों है, ये एक्टिव एंड पेसिव दोनों है। क्यों, सांस अंदर लेना, इंस्पायरेशन, एक एक्टिव प्रोसेस है, सांस बाहर निकालना एक पेसिव प्रोसेस है। तो मैंने दोनों लिख दिया बेटा, ये एक्टिव और पेसिव दोनों होता है। ठीक है, एक्टिव और पेसिव दोनों होता है इस पाथवे में। तो देख लो, आपके रेस्पिरेशन में आपने बहुत सारे दोनों के बीच में आपने डिफरेंस देख लिया है। ठीक है, और कुछ देख सकते हैं, सोचो और क्या डिफरेंसेस हम नोट कर सकते हैं यहाँ पे। और कुछ कुछ जो छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं उनको भी हम ऐड कर देते हैं, दो चीजें और ऐड करते हैं बेटा। ठीक है, एक तो ये कि भाई जो आपका सांस अंदर और बाहर जो जा रही है उसमें कोई एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और ये तो जान गए, ये भैया बिना एंजाइम के कहां होगा, तो ये क्या बोल दिए, एंजाइमेटिक प्रोसेस है, बोल दो एंजाइमेटिक प्रोसेस है। अरे रे, कौन सा है लिख दिया हूं भाई, ये लिख देते हैं यार, एंजाइमेटिक प्रोसेस है। दूसरी बात बेटा, ये प्रोसेस सेल के बाहर होती है तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या है, प्रोसेस है, सेल के बाहर होने वाला प्रोसेस। तो जाहिर सी बात है कि जो रेस्पिरेशन है बेटा वो सेल के अंदर होती है, तो इसको हम क्या कह देंगे, इंट्रा सेल्यूलर, अंदर है, अंतर कोशिकी, अंतरा कोशिकी कहेंगे, इंट्रा सेल्यूलर क्या है बेटा, ये प्रोसेस है। ठीक है, तो एक तुम्हारा सेल के बाहर होता है और दूसरा जो है तुम्हारे सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा बेसिक सा दोनों के बीच में अंतर जो मैंने आपको बता दिया है। चलो मैं अब आ जाता हूं कॉर्नर में, इधर आ जाता हूं। चलिए बेटा, ये तो समझ में आ गया। आई होप कि दोनों के बीच में डिफरेंस एक इंग्लिश मीडियम के बच्चे को और एक हिंदी मीडियम के बच्चों को दोनों को क्लियर होगा। ठीक है, अब ये तो रही बात दोनों के बारे में समझने का। यहां हम मेनली फोकस करेंगे बेटा ब्रीदिंग को, क्योंकि रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट के टॉपिक में पढ़ेंगे, जहां पे हम रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स का टॉपिक हम कवर करते हैं वहां पे। यहां पे हमको मेन फोकस करना है बेटा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है भाई, यहाँ पे हम श्वसन और गैसों का विनिमय देखेंगे कैसे होता है। तो चलो, एक कहानी मेरे साथ पढ़ो, मेरी जुबानी पढ़ो। ठीक है, कहानी सुनो, मेरी जुबानी सुनो, ध्यान से सुनना। ठीक है, किसी को प्यार नहीं हुआ है, यहाँ पे पीजीटी पढ़ना है, पीजीटी निकालना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम ब्रीदिंग स्टार्ट कर रहे हैं।
तो मुझे बताओ बेटा, ब्रीदिंग को कहां से स्टार्ट करूं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा पॉइंट मेंशन कर दिया है। मैंने लिख दिया है बेटा यहाँ वातावरण है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर लिख देता हूं। ठीक है, एटमॉस्फेयर से मुझे दो गैसें चाहिए, इन दोनों गैसों को रे डायग्राम से प्रेजेंट कर देता हूं। एक जा रहा है और एक आ रहा है। ठीक है, जो जा रहा है हमारे बॉडी के अंदर वो तुम्हारा O2 है बेटा, और जो हमारे बॉडी से बाहर जा रहा है वो कौन है? CO2 है। अब ध्यान दो, चलो डेटा को मैं लास्ट में बताऊंगा, अभी फिलहाल आ रहा है जा रहा है उसको देखो। जब हम सांस अंदर लेते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन। इंस्पाई क्या कहते हैं? रेशन कहते हैं। और जब सांस बाहर निकालते हैं उसको कहते हैं एक्सपाइरेशन कहते हैं। तो दोनों प्रोसेस को एक साथ मिला दो, सांस अंदर लेना और सांस बाहर निकालना, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? ब्रीदिंग कहते हैं। चलो अभी सांस अंदर लो, क्या बात है, रामदेव बाबा की फीलिंग आ गई। तो चलिए एनर्जेटिक, आपको पता है ये जो मैंने किया बेटा, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर को मैं अपने बॉडी के अंदर इनहेल किया हूं। क्या मैंने एक्स्ट्रा ताकत लगा के गैस को अंदर किया है? कुछ ऐसे। इसका मतलब ये है 500 ml जो गैस है उनसे भी ज्यादा मैंने गैस को अंदर इनहेल किया है। इसका अमाउंट 2500 से 3000 होता है बेटा, 3000 होता है। लेना कितना था? 500। मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के कितना ले लिया? 3000। ये हमारा कहलाता है IRV, कहलाता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। और जो नॉर्मली सांस ले रहा हूं, अभी मैं देखो सांस ले रहा हूं, तुमको पता चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। तो नॉर्मली मैं सांस को अंदर ले रहा हूं, बाहर निकाल रहा हूं। ये कौन है बेटा? ये तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम्स कहलाते हैं ये। ठीक है भाई, तो एक टाइडल वॉल्यूम और एक IRV। ताकत के साथ मैं सांस को अंदर लिया, अब फिर बाहर निकाला। रामदेव बाबा। तो भाई इसको हम कहते हैं ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। बात समझ में आ रही है? एक एक बात मैं तुमको फील करा के बताऊंगा, टेंशन लेने करना ही। ओके चलो, तो हम सांस ले लेते हैं। हमने कहा बेटा, हमने सांस अंदर ले लिया है, इनके पास जाता है तो हमारे लंग्स का एक यूनिट है जिसको हम कहते हैं बेटा एल्वियोली, वायु कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कोश कहते हैं बेटा। तो चलो यहां पे एक वायु कोश बनाते हैं, इस वायु कोश को थोड़ा तिरछा करते हैं, यहां पे ले आते हैं, और थोड़ा सा क्रिएटिविटी करने के लिए यहां से इरेज कर लेते हैं। ठीक है भाई, और पिंक कलर से इसको ऐसा, चलो भाई एक लोटे जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं बेटा। ये हमारा एल्वियोली है, एल्वियोलाई है, वायु कोश है। नाम बाहर लिख देते हैं, ये तुम्हारा एल्वियोली है बेटा। हिंदी में बोल देना वायु का क्या है? कोश है, वायु कोश। ओके, क्या आया अंदर में? अभी O2 आया बेटा। अब यार O2 को लेके देखना, मैं क्या बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना भाई। मैंने कहा इतने में दो पार्ट ऐसा डिवाइड कर देंगे, और हम कहते हैं भाई कि हमारा एक ट्यूब्यूल बना लेते हैं। ठीक है भाई, ये ट्यूब्यूल ऐसा बना दिए, ऐसा बना दिया, और ब्लू के बाद इधर मैं रेड कलर बना देता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए। ऐसे कर देते हैं। ठीक है भाई, अब देखो यार, इधर वाला तुम्हारा आर्टरी है और इधर वाला तुम्हारा वेन है। हिंदी में बताऊं, इधर वाला तुम्हारा धमनी है और यहां वाला सिरा है। वो सिरा नहीं है जिसको पी जाते हैं, सिरा मतलब हम वेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा
O2 को किसने लिया? आर्टरीज ने। O2 गया बेटा आर्टरीज में। अब ये जो ब्लड है वो बन गया बेटा ऑक्सीकृत, ऑक्सीजिनेटेड कह देंगे। ठीक है, क्या बन गया है? ऑक्सीजिनेटेड बन गया है। तो मैं लिख रहा हूं ऑक्सीजिनेटेड, ठीक है, ब्लड बोल दिए बेटा। ये क्या है? ऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है। ओके, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा बेटा? हार्ट के पास। कहां गया? तुम्हारे दिल के पास गया। दिल के पास तार तार होने चले गया है। मैं अपने आप को ऊपर रख देता हूं ताकि तुमको दिक्कत ना हो कहीं देखने में। नहीं तो बोलोगे सुदेश सर आप सामने आ जाते हो, दिक्कत होती है। तो कैसे करें भैया, पढ़ाना है तो सामने दिखना तो पड़ेगा ना। नहीं तो हम दिखेंगे नहीं तो तुम हमको अंडर एस्टिमेट कर दोगे और वो बड़ा दिक्कत होता है। तो चलो मत करो एस्टिमेट। कहां चले गए बेटा? तुम्हारे दिल के पास चले गया। वाह, दिल के पास कोई आता है तो दिल तार तार, ठीक है, और दिल से निकलने लगता है धार धार, ब्लड निकलने लगता है। हार्ट ने पंपिंग किया। हार्ट ने क्या किया? पंपिंग किया और दे दिया बेटा सेल को। किसको दे दिया? सेल को दे दिया है। अब चलो बताओ, जब भी मैं सेल को दूंगा तो सेल के अंदर क्या होगा? रेस्पिरेशन। सेल को तुमने O2 दिया, सेल ने ग्लूकोज को यूज किया O2 के प्रेजेंस में और दो चीजें बनाया बेटा। क्या दो चीजें बनाया? एक तो बनाया ATP और दूसरा बनाया बेटा CO2। जब रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन होगा तो भैया तुम्हारा श्वसन में जब भी कभी कुछ प्रोसेस हो रही है तो बाय प्रोडक्ट भी बनेगा। तो बाय प्रोडक्ट बन गया बेटा, ये देखो सामने दिख रहा है आपको। अब इसमें क्या हुआ? चलो ATP को मैंने रख लिया, अब ये CO2 आ गया बेटा। ठीक है भाई, CO2 फिर से कहां जाएगा बेटा? तो तुम्हारे हार्ट में जाना है। हालांकि पल्मोनरी वेन वो सब बताऊंगा मैं आपको। ये CO2 जो है वो हार्ट में गया और हार्ट से ये ब्लू कलर का पूरा पैसेज बना देते हैं, पाथवे बना देते हैं बेटा। ठीक है, मैं पल्मोनरी सर्कुलेशन भी बताऊंगा बट इस चैप्टर में नहीं, अभी मैं ऐसे कर देता हूं। हार्ट से ट्रांसपोर्ट हो करके अल्टीमेटली ये हमारे ट्यूब्यूल्स में आ गया है। पूरी कहानी देख लो। यहां जो ब्लड आएगा उसको मैं कह दूंगा बेटा डीऑक्सीजिनेटेड। ये क्या है? डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड है। इनमें CO2 ज्यादा होता है और यहाँ पे O2 ज्यादा होता है। अब ये बंदे ने यहाँ पे, भाई यहाँ पे भी तो CO2 आया ना भाई, CO2 आ गया बेटा। अब CO2 ज्यादा हो गया तो CO2 जो है वो बाहर चले जाएगा। यहाँ से CO2 बाहर चले जाएगा, यहां से O2 अंदर आ जाएगा। ये पूरा सर्कुलेशन एक पाथवे है। अब सभी का वैल्यू याद करो। क्या वैल्यू याद करना है बेटा? जब भी गैस का एक्सचेंज होता है उसको ना हम कह देंगे साइट ऑफ एक्सचेंज। बोलो सबसे पहला एक्सचेंज कहां हो रहा है? यहां हो रहा है, वातावरण और लंग्स के बीच में। दूसरा एक्सचेंज कहां हो रहा है? यहां पे हो रहा है, तुम्हारे लंग्स और ब्लड के बीच में। ब्लड का नाम ऑक्सीजिनेटेड है। तीसरा कहां हो रहा है बेटा? तो हार्ट को मध्य, हार्ट दे दिए, ठीक है, हार्ट में एक्सचेंज मत करना। तीसरा एक्सचेंज हो रहा है कहां पे? सेल में। अब सेल में कौन आ गया? CO2 आ गया बेटा। तो CO2 फिर से आ गया तुम्हारे ब्लड में, ये 4 हो गया बेटा। चौथा एक्सचेंज, CO2 एंट्री कर दिया यहां से यहां। पांचवा एक्सचेंज यहां देखो, ये है। और छठवां एक्सचेंज वातावरण के साथ यहां दिख रहा है। मतलब एक बार जब ब्रीदिंग होती है तो 6 जगह पे आपका क्या होता है? यस, एक्सचेंज होता है गैस का। इसीलिए बड़ा सा चैप्टर का नाम हमने लिख दिया है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, यहां पे हमने मेंशन कर दिया भैया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब बताओ मुझे यार तुम लोग कि भाई यहां पे 6 जगह पे डिफ्यूजन हो रहा है बेटा, सभी के सभी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है। तो एटमॉस्फेयर में कितना कंसंट्रेशन होता है, वैल्यू तो हमको याद नहीं होती है, mmHg प्रेशर याद करना है।
ये आपको पूछा जाए कि भाई कितना ऑक्सीजन है, तो आप ना उसके अमाउंट तो पता नहीं कर सकते, मगर हाँ प्रेशर के बेस पे नापा जा सकता है बेटा। 159 mmHg, 159 mmHg ऑक्सीजन होता है, और एल्वियोलाई में आने के बाद 104 हो जाता है। कितना? 104 mmHg, 104 mmHg। अब जब ऑक्सीजनेटेड में आता है बेटा 95 mmHg, ठीक है, मिलीमीटर मर्क्यूरी कहते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद में ये तो आया पूरा 95 ही रहेगा बेटा। अब यदि यहां की बात करूं तो सुनो, जब 104 ऑक्सीजन है तो CO2 का लेवल यहां पे होगा 40 जो है CO2 की वैल्यू रहेगी। और जब CO2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 45, 40 से बढ़ के क्या हो जाता है 45 हो जाता है। यहाँ भी, यहाँ 95 95 95 था, सेल में पहले 40 है और आएगा तो 45, अब प्रोड्यूस हो गया तो 45 है, यहाँ पे 40 है। अब यहाँ पे CO2 को दोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 45, ये भी तुम्हारा 45, और यहाँ 40 था पहले और तुमने दिया इसको, तो देने से क्या हो गया 45। हमेशा हाई से लो में जाता है, ठीक है। चलो 6 साइट लिखते हैं। गैस का एक्सचेंज कहां कहां होता है, ठीक है। O2 एवं CO2 का एक्सचेंज 6 साइट्स में होते हैं। वो 6 साइट के नाम हमको यहां पे लिखना है बेटा, कहां कहां हुआ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 जगह पे एक्सचेंज होता है। चलो सबको लेबलिंग करते हैं और बढ़िया से पढ़ते हैं। चलो नंबर 1 कहां हुआ बेटा, वातावरण, एटमोस्फियर, बिटवीन लिख रहा हूं ना, थोड़ा सा बिटवीन के बीच में, ठीक है। बिटवीन, पहले हिंदी इंग्लिश लिख लें, बिटवीन एटमोस्फियर, एटमोस्फेरिक गैस एंड लंग्स। लंग्स में हम बात कर रहे हैं एल्वियोली का, ठीक है। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में भी लिख लेते हैं। चलो मैं अपने आप को यहां ले आऊं, बढ़िया, यहां से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। बिटवीन एटमोस्फेरिक गैस एंड, ये टी है ना बेटा, ATM लिख दिया हूं, ठीक है, वातावरण एवं, ठीक है, वायु कोश के बीच में, या लंग्स के बीच में लिख सकते हैं, के बीच, ठीक है। ऐसा ही सब में आपको लिखते जाना है, स्लैश करके लिखना है बेटा। चलो दूसरा, अब दूसरा यहां से स्टार्ट करना है हमेशा। कहां से कहां होगा, एल्वियोलाई से, ठीक है, एल्वियोलाई एंड कहां गए बेटा, ब्लड में गए। ब्लड का नाम था डीऑक्सी की ऑक्सी, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, स्लैश करके लिखेंगे। अब ये ऑक्सी को पकड़ लो इधर से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से हम कहा गए बेटा, सेल में। अब देखो सेल तक आए, यहां तक O2 का काम था, यहां तक O2 का काम था, अब CO2 आ जाएगा बेटा। ये देखो सेल में CO2 है, CO2 सेल के बीच में और डीऑक्सी के बीच में होगा बेटा, डीऑक्सीजनेटेड के बीच में होगा। डीऑक्सी से दो, डीऑक्सीजनेटेड से कहा जाएगा, एल्वियोली में जाएगा, वापस आ गया एल्वियोली, और एल्वियोलाई से कहा जाएगा, एल्वियोलाई से जाएगा बेटा वातावरण में, एटमोस्फेयर लिख देता हूं। ये लो, तुम्हारे वायु कोश और वातावरण के बीच में एक्सचेंज हो गया। 6 जगह पे एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज किस बेस पे होता है, किस माध्यम से होता है यदि बोले तो यहां पे बता देना उसको, ठीक है। ये सभी 6 चीजें, सभी के सभी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाते हैं।
और बेटा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जो गैसों का विनिमय हो रहा है ना, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बाउंड्री बनाता है। डिफ्यूजन मतलब होता है बेटा विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण बाउंड्रीज बनाने का यहाँ पे काम करता है। इधर ले आए क्या? चलो, तो ये तो बात हो गई तुम्हारे 6 जगह पे क्या तरह का तमाशा हुआ, उन सबको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, और एक टेबल भी बना लेते हैं। एक टेबल मैं बना रहा हूं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पहले एक टेबल बनाते हैं, बढ़िया सा मस्त वाला टेबल बनाता हूं। 1 मिनट में कहा हूं, ऊपर वहां रखते हैं। ठीक है भाई, ये टेबल को मैं यहां से बना देता हूं बेटा, इतने में काम चल जाएगा, ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, मैं आ रहा हूं उसमें, तो नीचे कर देते हैं इसको। ठीक है, चलिए भाई, इतने में हमारा काम चल जाएगा, दिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब यार टेबल में क्या क्या काम है हमको देख लो यार, कहां से कहां गैस जा रहा है और उसका अमाउंट क्या है वो देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे नोट कर देते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर 1 2 3 जो भी है, और यहाँ पे गैसेस। ठीक है, गैसेस के लिए, और दूसरा लोकेशन। तो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, सीरियल नंबर के लिए इतना ले लो। ठीक है भाई, गैसेस के लिए इतना हो जाएगा बेटा। गैसेस में है कौन यार? सीरियल नंबर यहाँ पे 1, सीरियल नंबर यहाँ पे 2, यहाँ पे तुम्हारा O2, यहाँ पे तुम्हारा CO2। ठीक है, सबसे पहले तुमने कहां से कहां लेके गए थे वो सबको लिखना है ना। सबसे पहला तुम्हारा वातावरण, एटमॉस्फेयर। वातावरण, वातावरण से कहां गए बेटा? लंग्स एल्वियोलाई में गए, एल्वियोली। एल्वियोली के बाद कहां गए? ब्लड में गए, पहले डी में गए और डी से ऑक्सी हुआ ना, पहले डी में गए, डी ऑक्सीजनेटेड, फिर कहां चले गए बेटा? ऑक्सीजनेटेड, यही डी से ऑक्सी हो गया। ठीक है, अब ऑक्सी से कहां चले गए? सेल में, और सेल में वापस आ जाएंगे क्योंकि यहां पे बन जाएगा CO2। ठीक है, ये एक टेबल बना दो ऐसा। कंसंट्रेशन को पार्शियल प्रेशर, ठीक है भाई, पार्शियल प्रेशर के बेस पे हमको बनाना है। तो गैसेस के लिए MMHg, ठीक है, प्रेशर में मापेंगे और बताना है। बोलो, एटमॉस्फेयर में कितना एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन था? 159 mmHg। ये एटमॉस्फेयर से कहा गया बेटा? एल्वियोलाई में गया, एल्वियोलाई में हो गया 104। डीऑक्सी में देखो, सुनो, ऑक्सीजन पहले तो नहीं था, तभी तो 40 है। जब इसको दे दोगे ऑक्सीजन तो वो बढ़ जाएगा और 95 हो जाएगा। ठीक है, 95 हो जाएगा। और बेटा जब इसको आप दोगे ऐसे, ठीक है, तो सेल में पहले तो 40 होगा, और जब दोगे तो 45 हो जाएगा, 40। मगर सेल में क्या बनता है बेटा? सेल में जब रेस्पिरेशन होता है तो CO2 बनता है। सेल में क्या बनता है? CO2। तो यहां हमने लिख दिया रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन से CO2 बना कितना? 45। ऑक्सीजनेटेड में 40 है, तो ये ऐसे आया, और इसी ऑक्सी को डीऑक्सी बना दिया तो 45 हो गया। एल्युलाई में पहले कितना था? एल्युलाई में पहले कितना था? 40 था, और इसको दोगे तो 45 हो जाएगा। फिर यहां से एटमॉस्फेयर में जाएगा बेटा, एटमॉस्फेयर में 0.3 होता है। एटमॉस्फेयर में 0.3 होता है। जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगा यहां पे 40, जहां ये ज्यादा होगा वहां पे ऑक्सीजन कम होगा। देख लो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपको CO2 का लेवल ज्यादा दिख रहा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये लो टेबल देख लो यार, बहुत बेहतरीन टेबल। आपको ये भी पता चल गया कि कहां पे कौन से गैसेस होती हैं और उनकी मात्राएं कितनी होती है। सभी को MMHg बोल देना। एटमॉस्फेयर में कितना है? तो 159 एंड 0.3।
ठीक है, या 0.03 होता है वैल्यूज, इसकी जो वैल्यूज होती है, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, 0.3 ही होगा, उसको अपन चेंज नहीं करते, वैल्यू ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया बेटा गैस कितने कितने होते हैं मैंने आपको बता दिया है। चलिए कुछ ऑर्गन्स में हमको क्या पढ़ना है बेटा, रेस्पिरेटरी। यस, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन से एनिमल में किस तरह का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है क्या, हाँ लास्ट टॉपिक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ते हैं और आज के क्लास को हम क्लोज करते हैं। ठीक है भाई, चलो याद कराता हूं बेटा, मैं ट्रिक के साथ याद कराऊंगा आपको। थोड़ा सा एनिमल के फाइलम को इंग्लिश में ज्यादा याद करना है, क्योंकि पोरी फेरा को तो पोरी फेरा ही कहेंगे और कुछ तो नहीं कहेंगे हिंदी में भैया। ठीक है, अच्छा पढ़ता है ठीक है, जस्ट जोक्स अपार्ट। तो चलो, एनिमल्स में कितनी तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं उसको पहले लेबल करते हैं बेटा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन नंबर 1, ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन नंबर 2, रेस्पिरेटरी ऑर्गन नंबर 3, और एक हम बनाते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन नंबर 4, थोड़ा सा दूर ले जाते हैं। ठीक है भाई, कितने तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आप जानते हैं उसको हम यहाँ पे डिटेलिंग कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो 4 हो गए, एक और बना देते हैं, थोड़ा सा इलेबोरेट यहां से करते हैं। चलिए सबसे पहले तो नाम लिख लो बेटा। सबसे सिंपलेस्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है वो होता है बेटा जनरल बॉडी सरफेस या फिर स्किन कह सकते हैं। ठीक है भाई, एक मिनट, थोड़ा पतला हो रहा है। एक हो जाएगा बेटा जनरल बॉडी सरफेस। ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस मतलब हम बात करें किसका, स्किन का। स्किन में और भी एडवांसमेंट हुआ और वो बन गया बेटा नम स्किन, मतलब मॉइस्चर वाला। ठीक है भाई, तो यहां पे हम लिख देंगे मॉइस्ट क्यूटिकल। ठीक है, नम वाली स्किन है, नम वाली त्वचा है, नम त्वचा कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है बेटा किसकी बॉडी है जो हमेशा नम होती है, एक तो तुम्हारे फ्रॉग में होता है और एक तुम्हारे अर्थवॉर्म में होता है, ये तो जानते हैं आप। चलो, ये दोनों सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्या कहलाते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाते हैं। एक आपका जनरल बॉडी सरफेस है बेटा और दूसरा जो है मॉइस्ट क्यूटिकल होती है। उसके बाद कीड़े मकोड़े जो आवाज करते हैं वो करते हैं ट्रैकियल ट्यूब से। किससे करते हैं, ट्रैकियल ट्यूब से, ट्रैकिया से। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रैकिया या ट्रैकियल ट्यूब जो कि कीड़ों मकोड़ों में होती है। उसके बाद में बेटा पानी में रहने वालों के पास होती है गिल्स। पानी में रहने वालों के पास क्या होती है, गिल्स। और गिल्स को हिंदी में मेरे ख्याल से बचपन में पढ़ा था, गलफड़ा कहते हैं। और आपको पता है पानी में जितने भी तैरने वाले होते हैं। और सबसे एडवांस जो होता है वो है आपका लंग्स या फिर फेफड़ा। ठीक है, लंग्स या फिर फेफड़ा याद कर लो बेटा। 5 तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं, और भी कुछ मॉडिफिकेशन आपको आर्थ्रोपोडा में मिल जाएगा, मैं बताऊंगा। 4 तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिर्फ आर्थ्रोपोड्स में होते हैं। इतना बेहतरीन डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को मिलता है आर्थ्रोपोड्स में, जिसकी कोई लिमिट नहीं है बेटा। अब एनिमल किंगडम में जो सस्ते वाले ग्रुप हैं उनको यहां पे देखो, मेन है बेटा एग्जाम्पल 1, 2 और ये 3। देखो 3 एग्जाम्पल दब तो नहीं रहे, दब रहा है, इत्थे आ जाते हैं। चले, पहला एग्जाम्पल बेटा जनरल बॉडी सरफेस में एनिमल किंगडम का पहला फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा, ठीक है, स्पॉन्जी आता है बेटा, स्पॉन्जी पोरीफेरा कहते हैं। पोरीफेरा आ गया। पोरीफेरा के बाद वाला क्या है बेटा, सिलेंट्रेट्स। क्या है, सिलेंट्रेट्स। और सिलेंट्रेट्स के साथ साथ चपटे कृमि आते हैं, फ्लैटवॉर्म। फ्लैटवॉर्म या फिर इसको बोल देते हैं चपटे कृमि है बेटा। जब भी वॉर्म्स बोलेंगे तो इसको हम बोल देंगे यस, चपटे कृमि कह देंगे। ठीक है, ये 3 नाम याद कर लो। जितने भी लोअर पोरीफेरा, सिलेंटेडा, इवन टीनोफोरा भी ले सकते हैं चाहो तो। टीनोफोरा भी कह सकते हैं कि इनके पास भी जनरल बॉडी सरफेस होती है, कोई एडवांसमेंट नहीं होती है रे भाई। ठीक है,
मॉइस्ट क्यूटिकल नम वाले की बात करेंगे तो नम में आपका एग्जाम्पल दो आ जाएंगे बेटा। एक है अर्थवॉर्म और एक है बेटा फ्रॉग। ठीक है, मेढक। ठीक है, जितने भी एम्फीबियंस होते हैं वो भी आपके मॉइस्ट क्यूटिकल में आ जाएगा। ट्रैकेल ट्यूब में तो भैया जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं ना, इंसेक्ट, ठीक है, सभी प्रकार के ऑलमोस्ट जो कीड़े होते हैं वो सब आ जाते हैं बेटा तुम्हारे ट्रैकेल ट्यूब्स में। ठीक है, गिल्स की बात करूंगा मैं तो चलो गिल्स में दिखाता हूं। गिल्स बेटा, एक तो यार तुमको पता है ये कभी बोलेगा नहीं, फिश में होता है, मछली में होता है। मछली जल की रानी है, और जब जल की रानी है तो भैया इनके पास तो गिल्स होंगे ना भाई। दूसरा बेटा, आर्थ्रोपोड में भी होता है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, हिंदी में लिख दूं, चलो आर्थ्रोपोड। ठीक है भाई, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में होते हैं बेटा। एक होता है मोलस्क में, ठीक है, मोलस्का, मोलस्क। ठीक है, मोलस्का हो गया भाई। अच्छा, मोलस्का तो ऑलमोस्ट जितने भी मोलस्कन्स होते हैं वो स्पेशली आपके पानी लेवल में ही रहते हैं बेटा। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हो गया, मोलस्का हो गया और फिश हो गए। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। अब यहां पे जो लास्ट वाला पॉइंट है, मैं अपने आप को इधर ले आता हूं। यहां आ जाते हैं बेटा लंग्स या फिर फेफड़ा। ठीक है, लंग्स या फिर फेफड़े की बात करेंगे तो यहाँ पे तीन एडवांस ऑर्गेनिज्म जो हम हैं वो लोग आते हैं। सबसे पहले आता है बेटा तुम्हारे रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को सरीसृप कहते हैं, क्या तो सरीसृप कहते हैं। ठीक है, दूसरा उड़ने वाले बर्ड्स, पप्पा की परियां, बर्ड्स। और आते हैं हम लोग मैमल्स, ये लोग। ठीक है, तो भाई ये जो टेबल मैंने बनाया है बहुत खूबसूरत है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया यार, मगर एक ऐसी भी कैटेगरी है, एक ऐसा भी फाइलम है। ठीक है, वो बंदा, वो फाइलम, एक ही फाइलम मगर चार अलग अलग तरह के श्वसन अंग रखते हैं। उनके बारे में बात कर लें, चलो बात करते हैं। मतलब नॉलेज तो इतना उड़ेल दूंगा जिसकी कोई कमी नहीं है, बस आप कितना लपेट सकते हो वो देख लो। बाकी तो सुदेश सर तो हमको बायोलॉजी पढ़ाएंगे बेटा, पैदा इसीलिए हुआ है क्योंकि हमको बायोलॉजी पढ़ाना है, और हमका कुछ नहीं आता, बस जो भी आता है यहाँ पे फेंक देता है। ठीक है, लपेटते जाओ, करते जाते हैं। चलिए दिखाता हूं आपको। मैंने कहा, अच्छा सुनो, जब भी बेटा आपको ना कैटेगरी ऑर्डर्स पढ़ने हैं सीक्वेंस का, तो इसका ना ट्रिक है बेटा। एनिमल किंगडम में जो हम ऑर्डर्स पढ़ते हैं उसका ट्रिक है, स्मॉल से लार्ज की तरफ जा रहे हैं, स्मॉल से हम जा रहे हैं बेटा लार्ज की तरफ। ट्रिक क्या है? सुपर जी एफ। वाह 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 वाह, क्या बात है, मुस्कान आ गई होगी तुम्हारे चेहरों में। मैं तुम्हारे जीएफ के बारे में बात कर दिया, सुपर जीएफ, वो भी तारीफ कर दिया, सुपर, क्या बात है, सुपर से ऊपर। ठीक है, उन सब की बात नहीं कर रहा हूं भाई, तुम्हारा जीएफ का तुम अपने पास रखो। चलो, सुपर जीएफ, फिर गाली है क्या, ओसी डी के। अब इसको तुम अलग तरह से मॉडिफाई मत करना, नहीं तो सच में तुमको गाली लगेगा। सुपर जीएफ ओसीडी के, क्या है, सुपर जीएफ ओसीडी के। ये ट्रिक है बेटा छोटे हरियार्की से बड़े हरियार्की में जाने का। एस का मतलब होता है स्पीसीज, एस का मतलब स्पीसीज होता है बेटा। जी का मतलब जीनस होता है बेटा। एफ का मतलब परिवार, फैमिली होता है। ओ का मतलब ऑर्डर्स होते हैं बेटा। सी का मतलब क्लास होता है। डी का मतलब डिवीजन होता है। और के का मतलब किंगडम होता है। सुनो ध्यान से, यही चीजें सेम टू सेम कॉपी कर रहा हूं। ठीक है,
कॉपी कर लूं, चलो ठीक है। सेम टू सेम हायरार्की आपको प्लांट में भी मिलेगा और एनिमल में भी मिलेगा, ठीक है। बस एक चीज को हटा दो, डिवीजन को बेटा, ये डिवीजन को हटा दो। यहां जो लिखा है वो पादप जगत के लिए लिखा है बेटा। इसके किसके लिए है? पादप जगत के लिए है, प्लांट किंगडम के लिए है, ठीक है। और ये नीचे वाला किसके लिए है बेटा? एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में इसको याद कर लेना, सी के बाद यहां पे डिवीजन है ना बेटा, यहां पे पी आ जाता है। पी का मतलब फाइलम होता है। क्या होता है? फाइलम होता है बेटा। समझ में आ गया? ये सभी अभी इंग्लिश में बता रहा हूं, बाद में आपको हिंदी में भी कन्वर्ट करूंगा जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये कहता हूं कि भाई आपका जो फाइलम है, आहा, आपका जो फाइलम है, फाइलम का नाम, इस फाइलम का नाम आर्थ्रोपोडा है बेटा। आर्थ्रोपोडा, क्या आपको पता है? यही वो आर्थ्रोपोडा है जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लेके रखता है। इसी को हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं, ठीक है। चलो आर्थ्रोपोड्स में आते हैं। काम की चीज, हम बात कर रहे हैं बेटा श्वसन अंग की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं बेटा तुम्हारे आर्थ्रोपोडा की। और आर्थ्रोपोडा में चार अलग अलग लिखते हैं, चलो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। चार आर्थ्रोपोड्स के नाम लिख रहा हूं। चलो पहले मैंने लिखा इंसेक्ट, ब्लैक कलर में लिखते हैं ज्यादा अच्छा लगेगा। पहले मैंने लिख दिया है अरे इंसेक्ट लिखना है भाई, चलो इंसेक्ट। दूसरे में मैंने लिख दिया है बेटा एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। तीसरे में एक लिख लो बेटा किंग क्रैब, किंग क्रैब, नाम है इसका लिमुलस। क्या नाम है? लिमुलस नाम है बेटा, किंग क्रैब लिमुलस, ओके। और एक का नाम बिच्छू, स्कॉर्पियन, ठीक है। स्कॉर्पियन को बोल दो बिच्छू। और यहां पे लिख देना है स्पाइडर, स्पाइडर मतलब मकड़ी, मकड़ी के जाल में कोई नहीं आवे, ऐसा कुछ था, ठीक है। चलिए अब यहां पे मैंने क्या किया है, इसको भाई बेटा इंसेक्ट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, आपके स्कॉर्पियन में क्या है, चारों को लिखना है बेटा। इंसेक्ट में आपने देखा है, यहाँ पे देखो पेज, देखो पुराना पेज आते हैं, ये देखो इंसेक्ट में क्या है बेटा, ट्रैकियल ट्यूब होता है, तो ये तो पता है तुमको। ये पहला हो गया बेटा ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है, या फिर ट्रैकिया कह सकते हैं, ठीक है। ट्रैकिया। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में होता है बेटा गिल्स, क्या आता है? गिल्स। अब सुनो, केकड़ा रहता है पानी में, स्कॉर्पियन रहता है जमीन में। तो जमीन में है तो बोल देना लंग्स, और पानी में है तो बोल देना गिल्स। मगर ये गिल्स सस्ते वाले गिल्स होते हैं, तो बेटा इनको कहते हैं बुक गिल्स और इनको कहते हैं बुक लंग्स। लो चार, कमाल की बात, क्या बात है, बड़ा अच्छे से बता दिया भाई, कितना बेहतरीन तरीके से बताया हूं। आई 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 आई, मैं खुद का तारीफ कर रहा हूं, क्या करूं, दूसरे करते नहीं, हमसे छुपता नहीं, हम तो कर ही देते हैं। ये लो मस्त टेबल के अंदर देख लो भाई, ओ यार। चलिए देखो यार, इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब है, ओके। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में गिल्स, किंग क्रैब में बुक गिल्स, सस्ता वाला गिल्स गलफड़ा, सस्ता वाला फेफड़ा बुक लंग्स, जो कि बिच्छू और स्पाइडर में होते हैं। ये चार तरह के आपके एक्वेटिक, या एक्वेटिक बोलता हूं, श्वसन अंग या श्वसन तंत्र कह सकते हैं, वैरायटी, और सभी के सभी क्या है बेटा, आर्थ्रोपोड्स है,
ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम सेकेंड लेक्चर में तुम्हारे पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज को पढ़ेंगे बेटा, नाक से चालू करेंगे, पूरा लंग्स कैलोलाई तक जाएंगे, एक एक सीक्वेंस, एक एक नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने की कोशिश करेंगे और आपको बेहतर टीचर बनाने में हमारा योगदान बहुत अच्छा रहेगा। बस वीडियोस को अच्छे से देखें, कवर करें और इसको आत्मसार करना, ताकि चीजें आपको याद रहे। बेटा सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए आप बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, दिल से आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा ताकि आप बच्चों को भी पढ़ा सकें कि बायोलॉजी क्या है। ठीक है, उनको बताना एक सुदेश सर हमको पढ़ाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, इसलिए हमारे पास भी नॉलेज बहुत अच्छा है, ऐसा तारीफ कर देना। और प्लीज हमारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चा पीजीटी के लिए कोई स्टूडेंट को रिफर करता है, भाई एक बच्चा है जिसने मेरा कोर्स परचेस कर चुका है, वो यदि रेफर करता है बेटा, तो मैं हर एक स्टूडेंट को 500 रुपीज का रेफर अमाउंट में प्रोवाइड करूंगा, ताकि आप कम पैसे में भी कोर्स को कर सकें। ठीक है, जो मेरा स्टूडेंट है वो यदि रेफर करता है किसी स्टूडेंट को, तो उनको 500 रुपए का कूपन मिल जाएगा, जिससे आपके 500 रुपए कम हो जाएंगे। ठीक है, और हमारा जो कोर्स है वो तो है ही कम, जो कोर्स 4000 जो कोर्स 4999 का है, वो मैं, अरे रे 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 तिरछा का ही हो रहा है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है भाई, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा 3999 में 1000 रुपए का डिस्काउंट कूपन। आप वेबसाइट में लॉगिन करेंगे तो आपको मिल जाएगा और आप पूरे 1 साल के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सुदेश सर को ऐसा ही प्यार देते रहिए और हमारे नए यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा यार सब्सक्राइब करो और लोगों को बताओ कि पीजीटी का एक बहुत बेहतरीन चैनल यूट्यूब में चल रहा है, जिसमें बहुत सारे वीडियोस तो हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे ही। ठीक है, बट बेटा हर एक वीडियो हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, कि भाई रोजी रोटी पेट चलाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करते हैं, तो भाई मेहनत का थोड़ा बहुत पैसा हम लेते हैं। चलिए कोशिश करेंगे कि बच्चों को हम कम में ही बहुत बम चीजें प्रोवाइड कर दें, तो 4000 में पूरा 1 साल सुदेश सर आपके साथ पढ़ेंगे बायोलॉजी, मिल बैठेंगे आप और हम, तो निकल जाएगा पीजीटी एग्जाम। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।